नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान छात्र संघ चुनाव 2022 में चुनावी बिगुल के साथ फर्जी डिग्री विवाद। निर्मल बोले, मेरी डिग्रियां सोने की है, एकदम खरी। हनुमान बेनीवाल जालोर जाने से पहले पहुंचे जोधपुर। बेनीवाल दिलाएंगे पीड़ित परिवार को न्याय। अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जोधपुर। इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलकर देंगे सांत्वना। और खबरें विस्तार से। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों का बिगुल बज गया। एबीवीपी और एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। छात्र नेता निर्मल चौधरी भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। निर्मल चौधरी की डिग्रियों को लेकर सवाल उठने के बाद वो शनिवार को खुद छात्रों के बीच में पहुंचे। उन्होंने छात्रों के बीच अपनी डिग्रियां दिखाई और कहा कि मेरी डिग्रियां सोने की बनी हुई है, यानी सोने के जैसे एकदम खरी। यह मेहनत पसीने से हासिल की हुई है। 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होंगे। एनएसयूआई की तरफ से रितु बराला को राजस्थान यूनिवर्सिटी का उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में 5 चुनावों में एनएसयूआई अध्यक्ष पद पर जीत हासिल नहीं कर पाई है, जिसके चलते इस बार जीता उम्मीदवार को लेकर एनएसयूआई में गहन मंथन किया गया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने पहले ही संकेत दे दिए कि इस बार जीता उम्मीदवार साथ ही ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए प्रत्याशी को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। एबीवीपी और एनएसयूआई की ओर से डिग्रियों को लेकर छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इनमें कुछ हासिल होने वाले नहीं है। जब इतने साल छात्रों के लिए संघर्ष किया तो आगे भी करते रहेंगे। बारां के चीपा बड़ौद में भगत सिंह चारागाह विकास समिति गुलखेड़ी के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाते हुए पौधारोपण किया। जिला सचिव कांग्रेस कमेटी मूलचंद शर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का संचार क्रांति में विशेष योगदान रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जयंती पर आज उनका सद्भावना दिवस मनाते हुए विभिन्न प्रजातियों के 701 पौधे लगाए गए। जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जालोर जाने से पहले जोधपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया। हनुमान बेनीवाल ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि दलित समाज ने अपने वोटों के आधार पर कांग्रेस को हमेशा सत्ता में रखा। पानी की मटकी से पानी पीने पर दलित समाज के छात्र की हत्या बताती है कि राजस्थान में जंगल राज है। बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आरएलपी और दलित समाज के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उदयपुर में हत्या होती है तो मुख्यमंत्री चले जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह मामला बच्चे के मटकी से पानी पीने पर ही हुआ था। कांग्रेस सरकार पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। भाजपा का एक भी नेता इस मुद्दे पर नहीं बोला। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और दोबारा ऐसी घटना राजस्थान में ना हो, इस पर काम करेंगे। ये सारा कांग्रेस सरकार इस पर लीपापोती कर रही है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता इस मुद्दे पर नहीं बोला। आज भी जो बीजेपी में प्रदर्शन कर रही है, इसमें जालोर प्रकरण को दूर रखा और दूसरे मामले डाले, जनता का ध्यान दूसरी ओर इंगित करने के लिए। राजस्थान भाजपा कांग्रेस मुक्त कैसे हो, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। जोधपुर में शायद हमारा तीसरा चौथा, आपने देखा होगा, सीआरपीएफ जवान, उससे पहले अग्निपथ योजना वापस लेकर जो रैली करी और लगातार दलितों में जो अत्याचारी जोधपुर संभाग में, जोधपुर में और राजस्थान में बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री दोषी है। मुख्यमंत्री को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, मौके पर जाना चाहिए, दोषी अधिकारियों को हटाना चाहिए और पीड़ित परिवार की सारी मांगे मुख्यमंत्री को मान के गलती माननी चाहिए कि सरकार से बड़ी भूल हुई है और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज परिवार से मिलने के बाद आगामी रणनीति तय करेंगे। हमारे तीनों विधायक, 5 प्रधान, म्युनिसिपलिटी के चेयरमैन सहित हजारों की तादाद के अंदर आरएलपी के लोग उस गांव में पहुंच के, सोराना गांव में पहुंच के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। दोबारा इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसी घटनाएं दलितों के साथ नहीं हो, इस मामले को लेकर हम प्रयास करेंगे। साधु संत भी जल के मरे हैं, साधु संत सर आरएलपी बड़ा आंदोलन करेगी। साधु संत का मामला, चाहे विजय दास जी का मामला, भरतपुर के अंदर लोकसभा में मैंने मामला उठाया था। हमने ये भी कहा कि वहाँ कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की माइनिंग हो रही है, ईडी जांच करे वहाँ पे। और आप देखिए कि राजस्थान में कहीं भी अपराध हो रहा है, साधु संत आत्मदाह कर रहे हैं, आम आदमी कानून का भय नहीं रहा।
देखिए व्यक्तियों की तो फिर भी हम बोल लेते हैं, लेकिन जो पशु है, आज गाय की जो दुर्गति इस देश और प्रदेश के अंदर हो रही है, सबसे पहले अगर इस लंपी के मामले को उठाया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लोकसभा तक इसका मामला उठाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरएल पार्टी प्रत्येक पीड़ित को न्याय राजस्थान के अंदर दिलाएगी, देश के अंदर दिलाएगी। सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से संघर्ष करेगी। हमारे आगे के जो संघर्ष है राजस्थान के, उनकी जल्दी हम घोषणा करेंगे। अग्निपथ को लेकर भी हमारी लड़ाई की शुरुआत जारी है और जो अत्याचार अन्याय, चाहे लवली कंडारा का मामला हो, वो सीबीआई के अंदर मामला चला गया। जल्दी सीबीआई यहाँ है, इसका प्रयास मेरे पक्ष से पूरा रहेगा। ठीक है। जोधपुर में केंद्रीय कारागार में 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लघु नाटिका कंसवध, सुदामा कृष्ण मिलन, श्री कृष्ण जन्म पर नंजकी जी के द्वारा टोकरी में लेकर यमुना पार करने के दृश्यों का मंचन किया। सभी नाटिका में अभिनय बंदियों में ही किया। नाटिकाओं के अलावा बंदियों द्वारा राधा कृष्ण रुक्मिणी झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। बंदियों द्वारा श्री कृष्ण जी के भजनों की सुंदर प्रस्तुतियां भी दी गई। जोधपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां कुछ देर और सर्किट हाउस में रुकने के बाद जालोर रवाना हुए। वहां जालोर जिले में सुराना ग्राम महेंद्र मेघवाल के परिवार से मिलकर सांत्वना देंगे। वहीं एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि पानी के पात्र को छूने पर दलित छात्र की हत्या गंभीर मामला है। ऐसे मामले में आरोपी टीचर को फांसी होनी चाहिए। दलित अत्याचारों की घटनाओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ ही जालोर जिले में संत के आत्महत्या मामले में भी मौके पर जाने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अठावले रात को वापस जोधपुर लौटकर सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। जालोर में जो दलित छात्र की तो अभी मतलब जो सुराना में ये एक 9 साल के बच्चे की हत्या हुई है और एक बहुत बड़ी गंभीर घटना हुई है। राजस्थान में इसी तरह दलित पर अत्याचार हो रहे हैं और एक टीचर ने 9 साल के बच्चे को पानी के पॉट पर हाथ लगाया, इसीलिए मतलब उन्होंने उनकी पिटाई और उसमें उनकी हत्या हो गई है। तो मैं वहाँ आज मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनके फैमिली को आधार देने के लिए जा रहा हूँ। इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और वो टीचर को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक संत की आत्महत्या भी हुई है, वहाँ पे भी आपका जाने का? हाँ, संत की आत्महत्या हुई है। संत की आत्मा उधर भी जा रहा हूँ। राजपुरा में संत ने आत्महत्या भी की, उनको भारी तकलीफ दे दी गई और उन्होंने आत्महत्या भी कर दी, तो वहाँ भी मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। और राजस्थान में दलित सुरक्षित नहीं है। माननीय अशोक गहलोत जी से हमारा निवेदन है कि भाई वो दलितों की तरफ ध्यान देना चाहिए, दलितों को संरक्षण। रामदास जी, सरकार की बजाय कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? सरकार तो देती है 5 लाख और कांग्रेस पार्टी देती है 20 लाख, तो कांग्रेस पार्टी मुआवजा देती है सरकार की बजाय बड़ा मुआवजा, इसको किस नजर से देखते हैं आप? ठीक है, सरकार की तरफ से सरकार ने काम किया होगा और पार्टी की तरफ से मुआवजा दिया होगा, लेकिन पार्टी ने दिया होगा, ठीक बात है। लेकिन जिस तरह हम हमारी पार्टी की तरफ से तो कुछ मदद हम न देंगे और इस फैमिली के पीछे हम सब लोग हैं, पूरा समाज उनके पीछे है। जो घटना घटी है, ये घटना आज भी आज़ादी को 75 साल होने के बावजूद भी आज भी राजस्थान में अनटचेबिलिटी दिखाई दे रही है और ये अपने लिए अच्छी बात नहीं है। अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि हर राज्य में अत्याचार होते हैं, इसी तरह की भूमिका रखना अच्छी बात नहीं है। भाजपा ने दूरी बना रखी इस पूरे मुद्दे से, कोई भाजपा का नेता नहीं गया वहाँ। ठीक है, लोग भाजपा जो भी भूमिका लेना चाहते थे लेंगे और जो घटना घटी है तो बहुत बड़ी सीरियस है और इसीलिए मैं मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के माध्यम से भी आज मैं इधर राजस्थान आया हूँ। जोधपुर शहर के डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल में एक 51 वर्षीय मरीज की चोटग्रस्त बाईं आंख को न केवल दुरुस्त किया बल्कि विभिन्न मेडिकल प्रक्रिया के तहत तकरीबन 1.5 साल तक चले इलाज के बाद मरीज की रोशनी भी प्रॉपर आ गई है। वहीं स्केलर स्यूचर फिक्स्ड सिंगल पीस आईलेट टोरिक टेक्निक के माध्यम से देश का यह पहला मामला है जिसमें पहली बार कॉर्निया को रिपेयर कर क्षतिग्रस्त लेंस का निकाला गया। उसके बाद मरीज की आंख में लेंस प्रत्यारोपित किया गया और मरीज अपने रूटीन के क्रियाकलाप पर अब आसानी से कर रहा है।
हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर गुलाम अली कामदार ने बताया कि फरवरी 2021 में एक 51 वर्षीय व्यक्ति अपने परिजनों के साथ अस्पताल आया। उसकी बाईं आंख से खून बह रहा था और चोट के चलते उसका कॉर्निया व लेंस दोनों फट गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद अगले दिन कॉर्निया व लेंस को रिपेयर किया। अगले 2 माह तक नियमित चेक की प्रक्रिया चली। 2 माह बाद अचानक उसकी नज़र कम होने लगी। जांच में पता चला कि उसकी आंख का पर्दा अपनी जगह से हिल गया, उसमें खिंचाव व छेद हो गया। उसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। इस स्थिति में उसके पर्दे की सर्जरी की। जांच के बाद मरीज की आंख चश्मे के साथ 6x9 हो गई थी, मगर चश्मे का नंबर बहुत अधिक था। सामान्य व्यक्ति उस चश्मे को नहीं पहन सकता क्योंकि नंबर बड़ा होने से लेंस मोटा हो जाता है। डॉक्टर कामदार ने बताया कि अगले स्टेप में लेंस प्रत्यारोपण करना था और एक बड़ा टास्क था क्योंकि कॉर्निया पर एक बड़ी चोट का निशान था। ये जो ऑपरेशन की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसमें कॉर्निया भी ख़राब था उसका और लेंस भी पूरी तरह से अपनी जगह से निकल चुका था। तो लेंस अगर पूरा हट जाता और उसके में कोई सपोर्ट नहीं रहता तो साधारण लेंस हम लोग नहीं लगा सकते उसमें। तो इस प्रकार के आंखों के अंदर एक विशेष तौर से विशेष प्रकार का लेंस लगाया जाता है जिसको टोरिक आईओल कहते हैं। वैसे टोरिक आईओल जनरली यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन ऐसी आंखों में जिसमें पीछे लेंस टिकाने की झिल्ली नहीं होती है उसमें इंडिया में आज तक कोई भी केस नहीं हुआ है और हम लोगों ने ये फर्स्ट टाइम किया था और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसको सूचर फिक्सेटेड टोरिक आईओल कहते हैं। इसमें जो आप पहली बार संभव आपने ऑपरेशन की, किस तरह की मुसीबत पेशेंट को आई, किस तरह की मुसीबत आपको? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं आई एक्चुअली। इस तरह के जैसे लेंस को जो करने की या फिक्स करने की जो पद्धति है वो तो सेम ही है, लेकिन टोरिक आईओल पहले कभी नहीं लगाया तो हमने उसको रिसर्च करके पता चला कि ऐसा लेंस लगाया जा सकता है। तो इसमें मुसीबत ना तो पेशेंट को आई ना हमें आई, आराम से होगा। टोरिक लेंस जो आप बता रहे हैं किस तरह से अन्य जो लेंस है उससे अलग है क्या? इसमें क्या होता है, जैसे टोरिक लेंस हम तब लगाते हैं जब पेशेंट के जैसे कम दिखता है और उसमें एस्टिग्मेटिज्म होता है। एस्टिग्मेटिज्म हम कहते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि कॉर्निया की अनियमितता होती है तो उसको टोरिक लेंस से ही ठीक किया जा सकता है। सक्सेस रेट अच्छी होती है इसके अंदर, 99% कह सकते हैं। हाँ, लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है। मतलब ऐसे एक बार लेंस फिक्स हो जाए उसके बाद लेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्निक के बजाय हम ये बोल सकते हैं कि जो टोरिक लेंस होता है उसको इस तरीके से आज तक किसी ने फिक्स नहीं किया है, क्योंकि टोरिक लेंस में ये होता है कि एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस इस एक्सिस पे आपको उसको फिक्स करना है। अगर वो थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिल गया तो जिस उद्देश्य के लिए हम उसको डाल रहे हैं वो उद्देश्य फुलफिल नहीं होगा। टेक्निक सूचर फिक्सेशन पहले भी बहुत सारे लेंसेज हुए हैं, बट इस तरह का लेंस चोट वाली आंख में जिसकी सरफेस बिल्कुल अनियमित हो, हीरे में बहुत अनियमितता हो, ऐसा लेंस आज तक कभी पहले किसी ने सूचर के साथ में फिक्स नहीं किया है। तो टेक्निक पुराना है, लेकिन लेंस को इस तरीके से फिक्स करना टोरिक लेंस को चोट वाली आंख में ये पहली बार रिपोर्टेड है। क्योंकि मन में कहीं आशंका पेशेंट के मन में भी रहती है, आपके मन में भी, किस तरह से उसको जो डिसीजन दिया गया कि आप उस पद्धति से उसका इस आंख में अगर हम नॉर्मल लेंस बिठा भी देते तो पेशेंट को नज़र में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमारा मकसद ये था कि अगर हम इस तरीके का लेंस फिक्स करते हैं, पुराने जो इस तरीके के दूसरे तरीके के लेंसेज फिक्स हुए उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, बस एक ही रिस्क रहता है कि अगर वो अपनी जगह से हिल गया तो जिस उद्देश्य से हम सर्जरी कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। लेकिन सूचर के साथ में फिक्सेशन बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए फिर हमने प्लान किया सर्जरी करने के लिए। इसका संदेश आम जन को संदेश इसके बारे में? इसका आम लोगों को ये संदेश है कि अगर आंख में कितना भी चोट लगा हुआ है, उम्मीद नहीं हार सकते, कोशिश करना चाहिए। कोशिश की तो हमें पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ऐसी आंखें जिसमें नज़र का पोटेंशियल बहुत अच्छा हो लेकिन सरफेस इरेगुलर है, सरफेस नियमित नहीं है, जो नेचुरल झिल्ली है वो जगह पे नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आम लेंस डाल के हम पेशेंट का नज़र नहीं बढ़ा सकते, दो उनके अंदर अच्छा नज़र है तो भी। तो संदेश यही जाता है कि ऐसी आंखों में इस नई टेक्निक से हम पेशेंट के नज़र को इम्प्रूव कर सकते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ो, कोशिश करो तो सब कुछ पॉसिबल है। आहोर पुलिस थाने के थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह के सांचौर तबादले के बाद आहोर पुलिस थाने के नए थानाधिकारी प्रदीप कुमार का भीजवाड़ा मठाधीश महाराज रणछोड़ भारती द्वारा साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया।
संघ द्वारा तबादला हुए थानाधिकारी व परिवार का साफा चुनरी से विदाई दी गई। इस दौरान नाहौर सरपंच सूजाराम प्रजापत, प्रमोद नामदेव व समस्त थाना स्टाफ मौजूद रहा। सूरतगढ़ में विधानसभा के एटा सिंगरासर माइनर निर्माण को लेकर सूरतगढ़ पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने थर्मल के इरेक्टर रेस्ट हाउस में किसान नेताओं व अधिकारियों के मध्य वार्ता हुई। वार्ता के बाद अधिकारियों ने क्षेत्र में फीडबैक लिया। कानौर हेड गगर फ्लड और ढेठार रंगमहल मौका स्थिति का जायजा लिया। जनरल चीफ इंजीनियर विनोद कुमार चौधरी, हनुमानगढ़ चीफ अमरजीत मेहरडा, SC राम सिंह, किसान नेता राकेश बिश्नोई, नरेंद्र खिंटाला सहित अनेक किसान नेता भी मौजूद रहे। उसके बाद लगभग आपको किस प्रकार की संभावनाएं जो देखी जा सकती है? लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जो आप लोगों ने सभी ने यहाँ बताया, एक सजेशन था, इनका प्रस्ताव है, उसको देखेंगे। अभी मौका देखा है, पानी का स्टोरेज की तो कैपेसिटी नज़र आ रही है, उसमें देखते हैं पानी की अवेलेबिलिटी और देखते हैं, पिछले पुराने डाटा हैं तो उनको देखेंगे। आज आपने निरीक्षण किया है, उसके बाद क्या नहर के लिए कोई संभावनाएं और क्या करना आपका पूरा? आज तो जो यहाँ के काश्तकार हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एरिया दिखाया, अपना जो उनके सजेशन है वो बताएंगे। पुरानी रिपोर्ट बनी उनके बारे में बताया, तो उनको सबको देखेंगे, स्टडी करेंगे। और सरकार की मंशा तो पॉजिटिव सोच के साथ काम करने की है, तो उसकी उन्हीं भावनाओं को देखते हुए हम काम करेंगे। आज एटा सिंगरासर माइनर को लेकर जो प्रतिनिधि मंडल ने निरीक्षण किया है, उसके बाद आपका क्या कहना है और क्या कोई संभावनाएं जो है वो आपके बताई गई है? आज जिस तरीके से जयपुर से वो स्थानीय जो अधिकारी हमारे यहाँ पे आए, पत्रकार भी साथी सारे मौजूद थे, किसान नौजवान साथी भी मौजूद थे, संघर्ष समिति के तमाम साथी हमारे मौजूद थे। तो जिस तरीके से अधिकारियों ने वार्ता की है आज लगभग 2-2.5-3 घंटे से पूरे इलाके के अंदर, कि जहाँ पानी के सोर्स है, किस तरह से इस इलाके को पानी दिया जा सकता है। 165 RD का भी निरीक्षण किया, 147 RD का जहाँ भी वेबकोश की सर्वे हुई है वहाँ भी निरीक्षण किया है। और आज जो गगर फ्लड के अंदर जो पानी पड़ा है, वो डैम बना के कैसे पानी रिव्यू कर सकते हैं, कैसे उसको इकट्ठा करके इंदिरा गांधी में डालकर एटा सिंगरासर को दिया जा सकता है। सारी चीज़ों पे मंथन चल रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की सरकार और अधिकारी सिंचाई क्षेत्र के लिए 54 गाँवों को पानी देंगे। ये हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से अधिकारी भी आपके सामने मौजूद रहे, उन्होंने भी बड़ी पॉजिटिव बात कही है कि सारे सोर्स तलाशी जाएंगे और इस इलाके को पानी देने का जो योजना है वो प्रारूप तैयार किया जाएगा। झालावाड़ जिले के गंगदार थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। गंगदार उपखंड क्षेत्र के रणयायरा गांव का रहने वाला युवक है। युवक भवानी मंडी से 17 अगस्त को लापता हो गया था। जानकारी के अनुसार मामला सामने आया कि सुदान सिंह उम्र 22 साल, पिता का नाम उमराव सिंह, जाति सोंधिया राजपूत, जो कि भवानी मंडी में GNM साईनाथ कॉलेज में नर्सिंग कर रहा था, जो कि 17 अगस्त को अचानक लापता हो गया, जिसकी परिजन तलाश कर रहे हैं। वही इस मामले की सूचना गंगदार थाने में दी गई। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। सिरोही में छात्र संघ चुनावों को लेकर कॉलेज कैंपस में राजकीय महाविद्यालय सिरोही छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष पद पर ABVP प्रत्याशी आशा सिंह देवड़ा व ABVP के कार्यकर्ता द्वारा छात्र छात्राओं से चुनाव को लेकर चर्चा कर रही हैं। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंपस में ABVP जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इस दौरान राजकीय महाविद्यालय परिसर में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बलवंत देवासी ने विद्यार्थियों को बताया कि राजकीय महाविद्यालय परिसर में चुनाव जीतने के बाद इस परिसर में छात्राओं के लिए महाविद्यालय पर अनेक काम किए जाएंगे। राजधानी जयपुर में शनिवार को शिक्षा मंत्रालय, इनोवेशन सेल और CBSE के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सुबोध पब्लिक स्कूल रामबाग में किया गया। सुबोध पब्लिक स्कूल रामबाग के प्रिंसिपल कमलजीत यादव ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत AI, डिजाइन थिंकिंग और स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा और वैश्विक नागरिकता शिक्षा को शामिल किया गया। इसी के संदर्भ में यह कार्यशाला आयोजित की गई। डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, जिसमें भारत के जाने माने कई स्पीकर और रिसोर्स पर्सन्स शिक्षाविद ने भाग लिया, जिन्होंने अपना ज्ञान और अनुभव साझा किया। स्पीकर में डॉक्टर सोनल यादव व मिस प्राजक्ता कुलकर्णी, प्रोफेसर रवि पोवैया, सीनियर फैकल्टी मेंबर, वहीं मिस रूपा, हरीश संधूजा सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे, जिसमें कई प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, HOD, CBSE इनोवेशंस एम्बेसडर शामिल थे।
इस कार्यशाला में छात्रों में डिजाइन थिंकिंग, इनोवेशन किस तरह से बढ़ाया जाए, इस बारे में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उपस्थित सहभागियों से करवाई गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम।